चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं भूगोल के 20 जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न होगा हमारा कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। जो सौर प्रणाली है उसकी खोज किसने की थी। ए ऑप्शन है गैलीलियो ने, बी ऑप्शन है J.L. बेयर्ड ने, सी ऑप्शन है कोपरनिकस ने और डी ऑप्शन है केपलर ने। तो जो सौर प्रणाली की खोज की थी, तो वो कोपरनिकस महोदय ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस महोदय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। यानी सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। ए ऑप्शन है 6000 सेल्सियस, बी ऑप्शन है 8000 सेल्सियस, सी ऑप्शन है 1000 सेल्सियस और डी ऑप्शन होगा इसका 6000 सेल्सियस। तो जो सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान होता है वह 6000 सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 सेल्सियस होता है। यानी इसका डी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। यानी जो नॉर्वे देश है उसमें अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। 21 मार्च को, बी 23 सितंबर को, सी ऑप्शन है 21 जून को और डी ऑप्शन है 22 दिसंबर को। तो जो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है तो वह 21 जून को दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है इसका कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। यानी सबसे तीव्र गति यानी सबसे तेज गति से चक्कर लगाने वाला सूर्य का ग्रह है। ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी सन, डी बुध। यानी जो सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है आपका वो हो जाएगा बुध। बुध सबसे पहले चक्कर लगाता है। क्या करता है? बुध सबसे पहले चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी जो सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से किसका है, यानी कौन सा है और किसका है। ए टाइटन। टाइटन आपको पता होना चाहिए ये शनि का ग्रह है। किसका है? शनि ग्रह। मिरांडा, ये भी गलत है। सी चंद्रमा। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो ये पृथ्वी का है। किसका है? पृथ्वी का। और जो ज्ञानीमीड है ये आपका बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का। तो यही हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमीड है। क्या है? गैनीमीड है। छठवां प्रश्न है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी जो शनि ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। ये ऑप्शन है टाइटन या एटलस। तो जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है या फिर टेलेस्टो या लाप्टेस, तो इसमें से जो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा शनि का वो हो जाएगा आपका टाइटन। क्या हो जाएगा? टाइटन। यानी टाइटन ग्रह एक ऐसा है जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। यानी निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। प्लेटो को, वीनस को, जुपिटर को या मार्स को। तो जो शुक्र ग्रह कहते हैं वो जुपिटर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जुपिटर को कहते हैं। यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। यानी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। ए ऑप्शन अप्राकृतिक साधन है, बी ऑप्शन है भूकंप विज्ञान है, सी ऑप्शन है ज्वालामुखी क्रिया है या डी ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिकी है। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है वो क्या है आपका? वो भूकंप विज्ञान है। क्या है? भूकंप विज्ञान है। क्या है? भूकंप विज्ञान। यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। सियाल की, सीमा की, निफे की या इनमें से किसी की नहीं। तो भूपृष्ठ की बेसाल्ट चट्टानों की जो अधिकता पाई जाती है वो सीमा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सीमा में। इसका जो परत होता है सियाल, सीमा और निफे, ये तीनों क्रम होता है। यानी 1, 2 और 3। यानी हम कह सकते हैं कि भूपृष्ठ पर जो बेसाल्ट की अधिकता पाई जाती है वो सीमा में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
10वां प्रश्न है कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं, यानी जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं वो किस श्रेणी के उच्चावच हैं। ए ऑप्शन है प्रथम श्रेणी के, बी ऑप्शन है द्वितीय श्रेणी के, सी ऑप्शन है तृतीय श्रेणी के और डी ऑप्शन है चतुर्थ श्रेणी के। तो जो महाद्वीप और महासागर होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। कैसे होते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। 11वां प्रश्न है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है भूमध्य रेखा कहलाती है, बी ऑप्शन है कर्क रेखा कहलाती है, सी ऑप्शन है कि मकर रेखा कहलाती है। तो जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, सपोज करो यह पृथ्वी है और इसे 2 बराबर भागों में अगर कोई रेखा बांट रही है, क्या कर रही है, कोई रेखा बांट रही है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। ए ऑप्शन है 4 मिनट का, बी ऑप्शन है 1 घंटा का, सी ऑप्शन है 15 मिनट का, डी ऑप्शन है 12 घंटा का। तो जो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय अंतराल होता है, वह 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का होता है। 13वां प्रश्न है कि 1 सेल्सियस देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। ए ऑप्शन है कर्क रेखा पर, बी ऑप्शन है मकर रेखा पर, सी ऑप्शन है विषुवत रेखा पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो 1 सेल्सियस देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है, जो 1 सेल्सियस की सर्वाधिक देशांतर दूरी होती है वो विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है। यानी इसका सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, यानी जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो किस स्थान से होकर गुजरती है। ए ऑप्शन है ग्रीनविच से, बी ऑप्शन है सिडनी से, सी ऑप्शन है ग्रीनलैंड से, डी ऑप्शन है इलाहाबाद से। तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा है जो स्थान से होकर गुजरती है तो वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 15वां प्रश्न है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच में क्या अंतर होता है, यानी एक स्थान को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। ए ऑप्शन है 8 मिनट, बी ऑप्शन है 4 मिनट, सी ऑप्शन है 2 मिनट और डी ऑप्शन है कि 0 मिनट। तो एक देशांतर को पार करने में जो 2 स्थानों के समय के बीच का जो अंतर होता है वो 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट होता है। यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 16वां प्रश्न है कि आग्नेय शैली कहलाती है, यानी जो आग्नेय सेल होगा यहाँ पर क्या है? सेल कहलाती है। जो आग्नेय सेल है वो क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है कठोर सेल है, बी ऑप्शन है मौलिक सेल है, सी ऑप्शन है गौड़ सेल है या इनमें से कोई नहीं। तो जो आग्नेय सेल होती है वो हमेशा मौलिक सेल होती है। कौन सी होती है? मौलिक सेल होती है। यानी इसका ऑप्शन बी एकदम सही आंसर होगा। 17वां प्रश्न है कि निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है, यानी जो आग्नेय चट्टान की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है? आग्नेय की। आग्नेय चट्टान कौन सी है? ए ऑप्शन है स्लेट, बी ऑप्शन है लाइम स्टोन, सी ऑप्शन है ग्रेनाइट, डी ऑप्शन है क्वार्टजाइट। तो आग्नेय चट्टान है वो आपकी ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट। यानी इनमें से जो आग्नेय चट्टान है वो ग्रेनाइट है। नेक्स्ट प्रश्न है और यह 18वां प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है भूकंप विज्ञान है, बी ऑप्शन है तापमान है, सी ऑप्शन है ज्वालामुखी है, डी ऑप्शन है दबाव एवं घनत्व है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा साधन है वो आपका भूकंप विज्ञान है। क्या है? भूकंप विज्ञान है। यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, यानी जो रिएक्टर स्केल है इसका प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है सागरीय तरंगों को, बी ऑप्शन है ज्वार भाटा को, सी ऑप्शन है भूकंपीय तरंगों को, डी ऑप्शन है दबाव एवं घनत्व को। तो जो रिएक्टर स्केल है इसका जो प्रयोग किया जाता है मापने के लिए वह किसको किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल पर हमेशा भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन है एंडीज पर्वत उदाहरण है, यानी जो एंडीज पर्वत है वह किसका उदाहरण है। ए ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वत का है, बी ऑप्शन है वलित पर्वत का है, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत का है और डी ऑप्शन है दबाव एवं घनत्व का है। तो एवं जो एंडीज पर्वत है वो जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो बलित पर्वत का है। किसका है? बलित पर्वत का। और जो बलित पर्वत का एक और नया उदाहरण है वो है आपका हिमालय। क्या है? हिमालय।
अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।